गुड इवनिंग, माय नेम इज किसी और आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सिमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री के डेफिनेशन से, जो है ए लाइन अबाउट विच द फिगर में बी फोल्डेड सो दैट टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कोइंसाइड। यानी कि एक ऐसी लाइन जिसके अराउंड अगर मैं किसी भी फिगर को फोल्ड करता हूँ तो जो उसके दो पार्ट रहेंगे वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब है कि वो दोनों पार्ट एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाएंगे, कवर अप कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको ये एग्जांपल गिवन है, तो यहाँ पे जो ये लाइन है, अगर इस लाइन के अराउंड मैं इस फिगर को फोल्ड करके इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो ये पूरा जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, इस सेकंड पार्ट को कवर अप कर जाएगा, तो ये कोइंसाइड कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस लाइन के अराउंड भी अगर मैं इसको फोल्ड करना चाहूँ तो ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट को क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, कवर कर देगा। ठीक है, लेकिन इन द सिमिलरली वे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ तो इस एग्जांपल में अगर मैं इस लाइन के अराउंड इस पार्ट को अगर फोल्ड करके इसके ऊपर रखता हूँ तो ये पूरा कवर अप नहीं करेगा, कुछ पार्ट हमें विजिबल होगा, तो ये नॉट कोइंसाइड कहलाएगा। ठीक है, अगर कोइंसाइड करता है तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी, अगर कोइंसाइड नहीं करता है तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे गिवन है। जैसे कि ये वाली जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये हॉरिजेंटली है तो इसको हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, इस वाली को हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन्स के लिए। तो रेगुलर पॉलीगन्स वो पॉलीगन्स होते हैं जिनमें सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट जो पॉलीगन हमारा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से एक लाइन ये सीधी चली गई, एक इधर से और एक इधर से, एक का वर्टेक्स ले लेंगे और एक साइड ले लेंगे यानी बेस ले लेंगे और वहाँ से उस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। किस तरीके से कि अगर मैं इस लाइन को इस तरह से फोल्ड कर, इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अराउंड अगर इस फिगर को मैं फोल्ड करता हूँ, ये सुपर इम्पोज कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो ट्रायंगल में यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, तीन बनेंगी। इन द सिमिलरली वे यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर में चार लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, एक ये वर्टिकल बन जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल, ये दो डायगोनली बन जाएंगी, तो यानी चार लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। नेक्स्ट अगर फिगर हम देखते हैं यहाँ पे है रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में यहाँ पे हमारे पास सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसके सिक्स वर्टेक्स होंगे यानी सिक्स वर्टिसेस होंगे। तो एक वर्टेक्स यहाँ, एक वर्टेक्स यहाँ, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ, तीन लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे आ गई। ऐसे सिमिलरली अपोजिट फेसिस के साथ भी आप कर देंगे, तो यहाँ पे सिक्स लाइन ऑफ सिमेट्री रेगुलर हेक्सागन में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेगुलर पॉलीगन्स में, अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतनी ही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। मैनी ऑफ द फिगर्स में ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पे स्टार लगा के मैंने जो पॉइंट नोट किया गया है कि सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि सर्कल के अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि आप इसको कोई भी सर्कल अगर आपके सामने है उस पर आप कितनी भी किसी भी पोजीशन के ऊपर आप एक लाइन खींच दीजिए, उसके अराउंड वो फिगर क्या करेगा, आपका कोइंसाइड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है, एक ऐसी डॉटेड लाइन विच गिव्स द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर हाफ ऑफ द इमेज, यानी कि एक डॉटेड लाइन। ठीक है, ये मैंने मिरर की तरह शो किया हुआ है, यहाँ पे आप डॉटेड लाइन भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट पार्ट आपको शो हो रहा है ये इस राइट पार्ट का क्या होगा, मिरर रिफ्लेक्शन होगा, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं आप कि राइट पार्ट जो है वो लेफ्ट पार्ट का क्या होगा, मिरर रिफ्लेक्शन होगा। जो पार्ट इधर आप देख रहे हो उसका जस्ट अपोजिट उधर दिखाई दे रहा है आपको, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये फर्स्ट हाफ का मिरर रिफ्लेक्शन अदर हाफ हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलेंगे। द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द इमेज इनटू टू इक्वल हाफ्स, यानी कि एक जो ये बीच में जो लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन भी लगा सकते हो, मैंने पहले भी बताया। तो ये डॉटेड लाइन जो होगी वो इस पार्ट को इस पार्ट को इक्वल इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है। ठीक है, ये हाफ इमेज हो जाएगी और ये हाफ इमेज हो जाएगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, इफ ए फिगर इज रोटेटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट जो हमारा सेंटर कहलाता है, एंड इट स्टिल्स अपीयर्स एग्जैक्टली एज इट डिड बिफोर द रोटेशन, यानी कि अगर हम किसी भी फिगर को रोटेट करते हैं कि इस तरीके से रोटेट करें कि जो उसकी फर्स्ट पोजीशन थी यानी रोटेशन से पहले की जो पोजीशन थी उसी पोजीशन में दोबारा से वो अपीयर हो जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे, रोटेशनल सिमेट्री कह देंगे। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, स्क्वायर्स होंगे, सर्कल्स होंगे, और रेगुलर पॉलीगन जैसे कि हेक्सागन,
रेगुलर पेंटागन वगैरह सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में किस तरीके से रोटेट करेंगे, तो क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज जैसे आप घड़ी देखते होंगे, घड़ी में जैसे सुई रोटेट करती है वो ऐसे करती है ना, तो वैसे ही आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। उल्टी साइड कर देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्शन सिमिट्री, आपका एक क्वेश्चन आता है कि लाइन ऑफ सिमिट्री की तरह कौन सी सिमिट्री दिखती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन सिमिट्री वहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम आपका रोटेशनल सिमेट्री के तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने पी पॉइंट डिसाइड किया है और यहाँ पे ये सेंटर रहेगा। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, इस फिगर में इसको रोटेट कर रहा हूँ। कौन सी डायरेक्शन में कर रहा हूँ मैं इसको, क्लॉकवाइज में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट किया, ये पी यहाँ था, अब कहाँ गया, यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया और उसके बाद यहाँ आ गया। तो ये सेम टू सेम रोटेट करता जा रहा है, सेम पोजिशन लेता जा रहा है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री आ रही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम सेंटर ऑफ रोटेशन में। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स इट्स शेप एंड साइज डज नॉट चेंज। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो तो उसकी शेप और साइज कभी भी चेंज नहीं होती है, वैसी ही रहती है। तो दी रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो जो रोटेशन होती है, मतलब आप इस फिगर को जैसे रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करते हो तो किसी ना किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड तो रोटेट करोगे। जैसे आपने स्पिनर देखा होगा, स्पिनर को आप रोटेट करते हो, है ना, तो रोटेट करते हो तो कैसे रोटेट करता है, फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है। फैन को देखा होगा आपने, फैन भी देखो, आप ऊपर देखोगे तो फैन एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ही रोटेट कर रहा है। तो जो वो फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, ये सेंटर रहेगा, ठीक है, जिसके अराउंड ये फिगर रोटेट कर रहा है। एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें तो एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन, यानी कि ऐसा एंगल जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ टर्निंग, कितने एंगल से वो टर्न कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने एंगल से टर्न कर रहा है, 90 डिग्री से कर रहा है, तो 90 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। अब टर्न की बात करें तो एक पूरा टर्न कितने का होता है, 360 का होता है, तो हाफ कितना का हो गया, 180 का हो गया। अब हाफ का हाफ होता है क्वार्टर, तो क्वार्टर टर्न कितना हो गया, 90 डिग्री का। ये जस्ट बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जेक्ट है वो सेम दिखेगा, कब दिखेगा, एज इट डिड बिफोर द रोटेशन, जैसा वो रोटेशन से पहले था, इन ए कंप्लीट टर्न, यानी कि अगर हम एक कंप्लीट टर्न करते हैं, यानी 360 डिग्री का एक टर्न करते हैं पूरा का पूरा, उसमें वो कितनी बार सेम ओरिजिनल पोजीशन को गेन करता है, यानी कि सेम पोजीशन में कितनी बार आता है। अब जैसे आप इस फिगर को देखोगे तो यहाँ से ये पी स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे चला गया है, फिर यहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे चला गया, फिर आ गया, तो ये ओरिजिनल पोजीशन जैसी पहले थी वैसे की वैसी पहले आ गई। इसमें वो कितनी बार रोटेट हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो कितनी बार रोटेट हुआ, चार बार। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, चार हो गई, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो कितनी होगी, 4 हो गई। अब ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाई हुई है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यहाँ से मैनी ऑफ द टाइम्स यानी 99% यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अब जैसे यहाँ पे कुछ शेप्स दी गई हैं, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, रेगुलर हेक्सागन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इनके सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन हम निकाल रहे हैं। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या रहेगा स्क्वायर में, जहाँ पे उसके डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये डायगोनल होंगे एक और ये डायगोनल होगा, तो ये यहाँ पे मीट करेंगे, तो इसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी रहेगी, 4, क्योंकि 4 बार आया था, अभी हमने प्रूव भी किया है। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना रहेगा, 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कैसे निकालते हैं, आप 360 डिग्री को ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री से डिवाइड कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा एंगल कितना होगा। 360 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 90 डिग्री आ गया। रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल से भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स को हम क्या बोलते हैं, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे अब आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 2 आया, बिकॉज यहाँ पे जब आप एक रेक्टेंगल को क्या करते हो, रोटेट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल को रोटेट करोगे, मान लीजिए मेरे पास पेज है, जो ये सामने मेरे पास आप ये पेज देख रहे हो, अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये किस तरीके से आएगा, आपके पास इस तरीके है, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो है तो सेम पोजीशन, लेकिन वैसे एक्वायर नहीं करी। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे रोटेट कर दूं, ठीक है,
तो ये सेम पोजीशन में आ सकता है, यानी पूरा 180 डिग्री रोटेट करने पे हो जाएगा, इसकी सेम पोजीशन एक्वायर हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 बनेगी, तो एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री रहेगा। रोम्बस में सेम रहेगा, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है डायगोनल का वही सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 रहेगा, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन की बात करो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल सेम वही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जो एंगल है वो 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इसमें 6 साइड होती है और 6 टर्न यहाँ पे लेता है, 6 नंबर ऑफ टाइम्स ये सेम पोजीशन एक्वायर करता है, तो उस वजह से इसका एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस क्या होती हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल इस तरीके से बनी हुई, तो ये यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच, यानी जो अपोजिट आपका बेस रहेगा, अपोजिट साइड होगी, उसके मिडल पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट अगर करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो जब वहाँ पे वो तीनों मीडियन वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, उसको हम क्या कर देंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन कर देंगे। यहाँ पे ये 3 साइड होती हैं और 3 बार ही रोटेट करता है, ठीक है, और सेम पोजीशन एक्वायर कर लेता है 3 रोटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंगल 120 डिग्री। सर्कल में सेंटर ही, यानी कि जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सर्कल होता है, उसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे, बिकॉज आप इसको कितनी भी, मतलब कितने भी एंगल से आप रोटेट करते जाइए, हर पॉइंट के ऊपर ये सेम पोजीशन आपकी एक्वायर कर लेता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट ऑर्डर रहेगा और एट एवरी पॉइंट इसका एंगल रोटेशन माना जाता है। इसी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जाता है 1 नंबर में। सेमी सर्कल की बात करें तो मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, सेमी सर्कल आपने देखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ये सेमी सर्कल होगा, तो जो ये मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर यानी सेंटर ये माना जाएगा एक तरीके से, तो वहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर को हम क्या कर देंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी 1 होती है, बिकॉज सेम पोजीशन 360 रोटेट करने के बाद ही एक्वायर करेगा, तो एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री। अच्छा बेटा, आपने जो एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, कई बार सुना है कि एक ऐसा फिगर जिसकी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी, तो उसको ड्रॉ करिए। तो बेटा जो सॉल्यूशन है वो ये है कि किसी भी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका जो ऑर्डर है वो 1 रहेगा, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अगर 1 है तो उस फिगर को हम नो रोटेशनल सिमेट्री बोल सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आप मेरी वीडियो से कुछ समझते हैं, देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।